भिक्षा कोई स्थान ना दे। गोधन गजन और रतन खान, और जब आवे संतोष धन शब धन धूरे क्षमा। माताओं के मन में एक सन घर कर लिया, अब बिगड़ गई माताएं, जाते हो कि नहीं। सोचा भगवान जी ने, अरे भाई नहीं जाएंगे तो दाना पानी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अमिल तो द्वार मध्य तू चतुर्मुखो चतुर्भुजो। इधर वैकुंठ से चले भगवान विष्णु जी, ब्रह्म सदन से चले ब्रह्मा जी, रास्ते में मिलन हुआ। उधर कैलाश से आए हैं बाबा भूत भावन भोलेनाथ, तीनों का मिलन। जब से तीनों का मिलन हुआ, सबने अपने अपने वृतांत कहीं बोले, हम भी हमसैया की परीक्षा लेने जा रहे हैं। बस वही बात तो हमारे साथ भी है। तीनों ब्राह्मण के वेश धारण करके चले, और जब चले ना, अभी माता भिक्षाम देहि, भगवती अनुसुईया मैया सुंदर पात्र में कंदमूल फल लेकर के आई। लो बाबा, बोले देवी हमें भिक्षा नहीं चाहिए, तो हमें भोजन की इच्छा है। हाँ बाबा भोजन भी मिलेगा, लेकिन देवी एक शर्त है। क्या है? आपको निर्वस्त्र होकर के हमें भोजन कराना होगा। कुछ क्षण के लिए तो माता असहज हो गई, अरे कैसे संत है। फिर अपने पतिदेव भगवान जी के चरणों का ध्यान किया, क्योंकि माताओं के लिए सज्जनों धर्म शास्त्रों में कहा गया, एक धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जय जय पतिदेव भगवान जी के चरणों का ध्यान किया। हाथ में जल्दी देखती क्या है, साक्षात विजय मेरे द्वार में खड़े हैं। जय जय जल का सिंचन किया, तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन गए। अब 6 महीने के बालक के मन में कोई विकार रहेगा? ले गई कुटिया में, और ले जाकर के सुंदर भगवान जी को स्नान कराए, चंदन लगाए, पलना पौढ़ाए। माता ने सुंदर भोजन बनाया, वो गोदी में बिठा करके भोजन प्रसादी खिलाए, और जैसे भोजन कराए भगवान जी को आ गई नींद। अच्छा विचार करिए आप माताएं, जैसे बालकों को स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाती है, वो बालक दूध पीते पीते सो जाते हैं कि नहीं सो जाते? ठीक वैसे भगवान जी भी सो गए। सुंदर माई जी ने पलना पढ़ाई, और पलना पढ़ा करके सुंदर सुला रही है, सो जा सो जा। तीनों देवियां मन ही मन विचार करने लग गई कि हमारे प्रभु कहाँ गए। उस समय के पत्रकार थे श्री नारद जी, महाराज नारद जी से बोला, बेटा अरे हमारे भगवान जी कहाँ गए, पता तो कर। लेकिन तीनों देवता जो है सुंदर अनुसुईया के आश्रम में विराजे हैं, नित्य ही माँ भगवान जी की सेवकाई करते। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल रही तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे। प्रेम से बोलो भगवान भगवान की। कभी मूसकाए मैया कभी लोरी गाए, कभी मूसकाए मैया कभी लोरी गाए, गाए मैया कभी लोरी गाए। भारत की देवियों से आग पड़ा पालना, भारत की देवियों देवियों से आज पड़ा
सेवकाई कर दे। एक दिन की घटना है सज्जनों, अत्रि जी महाराज की समाधि खुले, जैसे ही कुटिया में पधारे देखते क्या है, तीन तीन लाला उनके द्वार विराजे हुए हैं। बोले देवी ये क्या है? अनुसुईया मैया ने कहा भगवान त्याग तपस्या तो आपने की, लेकिन आशीर्वाद मुझे मिला है, ये त्रिदेव हमारे पुत्र रूप में विराजा। ये है अखंड पाती व्रत धारण करने का फल, और धन्य है हमारी भारत की माताएं, साक्षात परोपकार की प्रतिमूर्ति है। जरा विचार कीजिए, जितने भी व्रत करती हैं, कभी बेटा के लिए, कभी पति के लिए, भाई विचार करिए ना। बहुला चौथ का व्रत, कमर छठ का व्रत, तीजा का व्रत, करवा चौथ का व्रत अपने लिए। एक आध देवता लोग भी आप लोगों के लिए कुछ रखते हैं? नहीं अभी मत पूछना, घर जा पूछ लेना। धन्य है हमारी भारत की माता, इसलिए तो सज्जनों संतों ने सुंदर कहा, भारत की देवियों का प्रताप अरे सब जग से न्यारा है, सदियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। ये देश जहाँ जन्मी सतमंती और सीता, नर्मदा और अनुसैया से भगवान बिहारा है, सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। माताएं लज्जित होकर के आए, गिर पड़ी, माँ हमें क्षमा करिए। बोले तुम हो कौन? बोले हमारे पति देव भगवान जी आपके घर में पुत्र रूप में विराजे, जाओ ले लो। अब माताओं के मन में शंका हुई, न जाने हम कहीं अपने पति देव भगवान जी के जगह में कहीं जेठ उठा लिए तो। निवेदन किए, मैया कृपा करिए। जैसे माँ ने जल लिया, सिंचन किया, तीनों देवता अपने रूप में पंडित हो गए। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय हो। तीनों देवताओं ने सुंदर भगवती को आशीर्वाद दिया, और यही तीनों देवता दत्तात्रेय महाराज के रूप में, फोटो वगैरह में देखे होंगे, 4 सिर वाले भगवान, 3 सिर वाले, उन्हीं के रूप में। ये वो अनुसुईया मैया है सज्जनों, जो महान पतिव्रता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा, मनसा वाचा कर्मणा से अपने पति देव भगवान जी के चरणों में प्रीति भक्ति निष्ठा रखने वाली। आज तो दशा ये है, भागवत चल रही है, सुनो अमुक सामान ले आना, देवता वो सामान लाए तब तो ठीक, हम नहीं लाए तो घर में तुरंत भद्रा। महान पतिव्रता नारी है अनुसुईया मैया। तो राजा दशरथ जी के यहाँ से इनके यहाँ भी निमंत्रण पत्रिका आई, और जब किसी के घर में विवाह हो, उत्सव हो, तो कुछ भेंट देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? अत्रि जी महाराज तो सुंदर विराजे हैं समाधि में, मन ही मनवा विचार कर रही है, राजा दशरथ के यहाँ से हमारे घर में निमंत्रण आया है, पतिदेव भगवान जी तो समाधि में लीन है, क्या लेके जाऊं, क्योंकि 4 बहुरानी आई हुई है। जैसे ही अत्रि जी महाराज की समाधि टूटी सज्जनों, जाकर के माँ ने निवेदन की, भगवान राजा दशरथ के यहाँ से हमें निमंत्रण आया है, उनके 4 बेटों का विवाह हुआ है, 4 बहुरानियां आई हैं, तो मैं जाना चाहती हूँ, तो भेंट क्या? अब जरा विचार करिए, क्या जंगल में घास फूस की पर्णकुटी बना करके रहने वाले साधु संतों के पास में सोना चांदी कुछ होगा? जहां बैठे थे वहीं से एक घास उठाए, कांदी उठा करके उसी की 4 मुद्रिका बना दी, और मुद्रिका बना करके माँ भगवती अनुसुईया को दे दिया, ये देवी जा, ये 4 मुद्रिका 4 बहुरानियों को दे दिया। माँ ने मन में कोई संशय नहीं किया, वो 4 मुद्रिका उठाई और उठा करके ले चली। आज भी सांसारिक माता होती तो क्या करती? पतिदेव भगवान जी कहीं मुंह मार देती, किसी को मैं लेकर जाऊंगी, स्टेटस का तो ख्याल करो।
माँ ने जरा भी मन में शंका नहीं की, वो चारों घास की मुद्रिका लेकर के चल दिए कहाँ? राजा दशरथ के राजमहल में। और जैसे राजमहल में पहुंचे, भगवती कौशल्या को पता चला, माता ने खूब स्वागत सत्कार किया, लेकर के आई है राजमहल में सज्जनों। सुंदर आसन में बिठाया, चारों बहू रानियां आई, माँ भगवती अनुसुईया के चरणों में प्रणाम की। एक एक कांदी की मुद्रिका माने चारों बहुरानियों को। चक्रवर्ती सम्राट हूँ, कई जगह भी। अब मैं कैसे माता को डबल घास की मुद्रिका दूं? ये तो संत का अपमान होगा, माँ की अपमान होगी। गए राजा दशरथ के पास, निवेदन की, भगवती अनुसुईया आई है, बहुरानियों के लिए 4 घास की मुद्रिका लेकर के आई है, अब मैं उन्हें कैसे 8 घास की मुद्रिका? राजा दशरथ भी समझ नहीं पाए, और जब समझ नहीं पाए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। ये कथा हमें एक बात और सिखाती है सज्जनों, जब भी हमारे जीवन में भी ऐसा सुअवसर आ जाए, मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आपके बड़े हैं, आपके घर में वयोवृद्ध माता पिता है, दादा दादी हैं, उनसे जाकर के सलाह लीजिए। क्योंकि उनका बाल ना ऐसे ही सफेद नहीं हुआ है। यदि 70 वर्ष के हैं तो 70 वर्ष का उनको अनुभव है। हम लोग चंद अक्षर पढ़ लिए, कुछ डिग्री मिल गई, नहीं जानते आप। अरे भाई वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी आपसे कहीं ज्यादा जानकार है, क्योंकि 70 वर्ष आयु उसकी ऐसे ही नहीं हुई है, कुछ नहीं सूझा। राजा दशरथ भी चले कहाँ? गुरु गृह गया वो तुरंत माही पाला, गुरु गृह गया वो तुरंत माही पाला, कर डाले भगवान। एक मन में संशय है, तो संशय का समाधान करिए। क्या हुआ तब बताए महाराज। मेरे मन में अभिमान आ गया था, जो भी मेरे घर में बहुरानियों को जोड़ देगा उसका डबल मैं उनको रिटर्न करूंगा, वापस करूंगा। महाराज अनुसुईया मैया आई है, 4 कांदी की मुद्रिका लेकर के आई है महाराज, अब कैसे मैं उनको 8 कांदी की मुद्रिका दूं? ये तो संत का अपमान होगा। गुरुदेव भगवान जी ने जब समाधि लगा करके देखा, तपस्या का फल उनकी बहुरानियों को दिया था। देखे 10 चौक 40,000 वर्ष की तपस्या के फल। राजा दशरथ समय सुनिए, राजा आप चक्रवर्ती सम्राट होकर के आपके मन में अभिमान था, तो सुनो, वो कोई साधारण मुद्रिका नहीं है। उस एक एक मुद्रिका में 10,000 वर्ष तपस्या का फल है। यदि तुमने जीवन में 80,000 वर्ष तपस्या किया है, तब तो उसका फल उसको वापिस कर सकते। लज्जित हो गए राजा। ये कथा हमें सिखा दे सज्जनों, किया अभिमान प्यारे मान नहीं पाएगा। झुकना जिंदे की शान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। ये थी अत्रि अनुसुईया की कथा। धन्य है माँ भगवती अनुसुईया, जिन्होंने सुंदर पाति व्रत को धारण किया, जिनकी गाथा आज हम सब गाते हैं। सप्तम यज्ञ नारायण भगवान के रूप में अवतार, अष्टम अवतार ऋषभदेव, नवम अवतार पृथु जी महाराज, 10वां अवतार मत्स्य अवतार, 11वां अवतार हुआ भगवान जी का कच्छप अवतार, 12वां अवतार हुआ धन्वंतरी अवतार, 13वां अवतार मोहिनी अवतार, 14वां अवतार नृसिंह अवतार, 15वां अवतार वामन अवतार, 16वां श्री परशुराम जी के रूप में, 17वां महर्षि वेद व्यास, 18वां श्री राम जी, 19 श्री बलराम जी, 20वें नंबर में मेरे परम आराध्य कन्हैया जी, 21वें नवम अवतार में हरि अवतार, 22वें अवतार में हंसावतार, 23वें अवतार में बुद्ध अवतार, और 24 कल की अवतार अभी हुआ नहीं है, होगा। भगवान जी अवतार क्यों लेते हैं? भक्तों के भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी की उपासना, एक बार की घटना है। ये गए हैं कहाँ? वृंदावन में। और गोस्वामी जी को है राम जो उपासक, जो कोई भी सामने मिले, भैया राम राम,
मैंने कल भी निवेदन किया, वृंदावन में जनमानस से लेके एक ऑटो वाला भी राधे राधे, जो मिले राधे राधे। तुलसीदास जी महाराज विचार करने लग गए, वृंदावन ब्रज भूमि में कहाँ राम सोबैर, आत जात अरु रटत है राधे राधे तेरे। जितने लोगों को राम राम कहते सब राधे 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 राधे। चल दिए बांके बिहारी जी के मंदिर में। जैसे बिहारी जी के मंदिर में गए तो वहां भी राम राम, लेकिन पुजारियों ने गोस्वामी तुलसीदास जी पर अपमान करने के लिए कहा, अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, अभिना इष्ट के जो नवे सो मूर्ख। सामने राम रूप में आए और भक्त का भाव देखिए सज्जनों, कित मुरली कित चंद्रिका अकित गोपिन के साथ, अपने भक्त के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। तो अपने भक्तों के भाव, अपने भक्तों के प्रेम के कारण, क्योंकि भगवान बिना प्रेम की कन्या जो है नदी पार कर रहे हैं। रूप लावण्य को देख करके पारासी जी महाराज मोहित हो गए। उस मत्स्य गंधा कन्या को पद्म गंधा बना दिया और उन्हीं के गर्भ से व्यास महाराज जी का जन्म हुआ, जो कि बद्री विशाल क्षेत्र में निवास करते। इन्होंने महाभारत की रचना की, 1 लाख श्लोकों से पूरी महाभारत की रचना की, लेकिन इनके मन में शांति नहीं हुई। महाभारत को सर्वाधिकार कर दिया। लोगों ने सोचा समझा नहीं, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो हम क्यों नहीं। भाई विचार करिए, जो गलत रास्ते में जाएगा, गलत संगति करेगा, उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। मदिरापान करने वाला उसका सर्वस्व नाश ही होगा। सज्जनों, मन में बड़ी ग्लानि, संत शिरोमणि श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज आए। मैंने कल भी निवेदन किया था, व्यक्ति के चेहरे को देख करके आप जान जाओगे कि व्यक्ति सुखी है या दुखी है, क्योंकि ये चेहरा है ना, एक कैमरा है। कैमरा फिर मन से बैठा है। बोले नारद जी निवेदन की महाराज क्या हुआ। व्यास जी ने कहा क्या बताऊं नारद जी महाराज, मैंने महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना कर डाली, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। नारद जी महाराज ने अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। देखिए भगवान जी की कैसे कृपा हुई। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। समयानुकूल मेरे पिता का देहांत हुआ, उसी से हम दोनों का भरण पोषण हो जाता है। एक दिन की घटना है सज्जनों, जब संतों की मंडली चातुर्मास व्यतीत करके जाने लग गई, तो ये नारद जी महाराज भी संतों के साथ में जाने के लिए तैयार। लेकिन माँ खूब बिलख रही है, रो रही, क्योंकि प्राण पुत्र दो बड़े। अरे बेटा, तेरे पिता ने तो मुझे असहाय छोड़ दिया। लेकिन इनके मन में तो विरक्ति आ गई थी। सज्जनों, नारद जी महाराज जाने को तैयार हुए। संतों ने पास में बुलाया, बेटा हमसे तूने अभी तक सीखा क्या। बोले गुरुदेव, हमने यही सीखा सर्वप्रथम मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो बेटा सर्वप्रथम तो अपनी माँ की सेवकाई कर, माँ के साथ मेरा, जिस दिन तेरी माँ ना रहेगी ना, उस दिन तू हमारे पास आ जा। अब एक दिन की घटना है सज्जनों, नित्य ही ये सेवकाई करती। एक दिन गौ दोहन करने जा रही थी,
रास्ते में सर्प पड़ा था नया से। ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को एक सूत्र मिला जिसे आप हम सब लोग कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्या सत् परम। सुंदर पश्चात हम व्यदेतच्च योगाशिषेतसोऽस्महं रीत्यर्थे संपतीयेत न प्रतीयेत आत्मने तद्विदात्मानो माया यथो भासो यथा समा यथा महान्ति भूतानि भूतेष्ववचनेषु च प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासा। गणेश जी को यह बताते देखो महाराज मैं जो बोलूंगा उसको आपको सोच समझ करके लिखना है। तो बोलते बोलते बीच में कूट श्लोक बोल देते जिसे समझने में गणेश जी को भी कुछ समय लग जाता। अब उसी समय में ये अपना सारा काम कर लेते। श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना हो गई, लेकिन इनके मन में विचार आया ये मैं बांचूंगा ना, ये मेरा बेटा। अपने शिष्यों को नित्य ही भागवत का पाठ पढ़ाते। एक दिन की घटना है सज्जनों, पूर्व में जब गुरुकुल चलता था तो गुरुकुल के जो विद्यार्थी होते थे, जो शिष्य होते थे ना, लाने जंगल जाते। तो समय खूब जंगल होता था, खूब हिंसक पशु पक्षी होते थे। शिष्यों ने गुरुदेव से निवेदन कर डाली भगवान हम पर कृपा करिए ना, जंगल जाते हैं बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, हमें भय लगता है, डर लगता है, ऐसा कोई मंत्र दीजिए जिससे वो हिंसक पशु दूर हो जाए। वेद व्यास भगवान जी ने सुंदर सज्जनों मंत्र दिया। वरापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती जमाला रथाडवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृग्यरति। सुंदर भगवान जी के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया, लेकिन ये तो निष्काम भगत है। मन ही मन विचार किए कहा मुझसे भगवान रीझेंगे। कुछ क्षण के लिए आंख खोली, फिर आंख बंद कर ले। व्यास शिष्यों ने देखा, जान गए अरे ये तो हमारे गुरुदेव भगवान व्यास नारायण के पुत्र है। और सुनाओ ना, हमें तो इतना ही आता है। गए गुरुदेव भगवान जैसे निवेदन की, फिर उन्होंने एक सूत्र दिया। अहो बकीयम सन कालकूटम जिघांसया पाययदव्यसाध्विम लेभे गतिं प्राचुरितां ततोन्यं तं पादयालु शरणं भजेम। उनके चरणों में प्रणाम किया, लेकिन व्यास जी के मन में आया कि ये लायक है कि नहीं है। राजा जनक के यहाँ परीक्षा लेने के लिए भेज दिए। जैसे राजा जनक के यहाँ ये पधारे, सामने द्वारपाल खड़ा है। द्वारपाल से कहा सुनो हम राजा जनक से मिलना चाहते हैं, जाकर के खबर दिए। द्वारपाल जाकर के राजा को खबर दिए, लेकिन राजा ने कहा पर करो ने फिर जाकर के खबर दी। राजा जनक के अंदर बुलाए माँ भगवती सुनैना जो है दिव्य श्रृंगार करके आई, और दिव्य श्रृंगार करके आई, आ करके सुखदेव स्वामी के बगल में बैठ गई। लेकिन ये तो अद्भुत है सज्जनों, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी से इनको कोई मतलब नहीं। एक किनारे थे नारद जी महाराज, और जैसे भगवती सुनैना नारद जी महाराज के पास में जाकर के बैठने लगे। नारद जी महाराज ने मन में सोचा मैं कहा नैष्ठिक ब्रह्मचारी और मेरे सामने कोई नारी आकर के बैठे। इसीलिए नारद जी महाराज मुनि रह गए और सुखदेव जी महाराज महामुनि। प्रेम से बोलो सुखदेव स्वामी की। महाभारत की कथा करते हैं। यदा वृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वधौ वीर गति
गतेषु विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। परीक्षित कौन है यही बताने के लिए महाभारत की कथा कही गई। यदा वृद्धे कौरव संजयाना, कौरव और पांडव, जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाराज भीमसेन ने दुर्योधन का जगह तोड़ दिया, क्योंकि ये 100 भाई थे, इसे परिवार का अभिमान था। हाय हाय करके दुर्योधन पड़ा है, लेकिन इसकी मृत्यु हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसको वरदान था, हर्ष और विषाद के अंतर्गत तुम्हारी मृत्यु होगी। तुमको खूब हर्ष भी होगा, माने खुशी भी होगी, और खुशी होने के तुरंत बाद यदि तुम्हें दुख का समाचार मिले तो तुम्हारी मृत्यु होगी। जंघा टूट गया है, 99 भाई मारे गए, फिर भी ये मन ही मन विचार कर रहा है। इसका मित्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया, दुर्योधन हाय हाय करा रहा है। बोले मित्र कैसा लग रहा है? और कैसा लग रहा है वो छोड़ो, मुझे ये पीड़ा नहीं व्याप रही है। मुझे 99 मेरे भाई जो मर गए उसका भी मुझे दुख नहीं है। दुख मुझे इस बात का है ये पांडव जीवित क्यों है। क्योंकि सज्जनों, संसार में जीव का सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या। कभी सुखी नहीं हो सकता। कौन कौन? ईर्षा घृणो न असंतुष्ट, क्रोधनो नित्य संकिता, परभाग्यो परजीवी च, सदैते नित्य दुखिता। ईर्षालु व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। ईर्षा घृणो, जीव मात्र से घृणा करने वाला जीव भी 2 मिनट बाद गुस्सा ठंडा हुआ। कैसे एक आठ गोविंद भैया गला पटक देगा, और 2 मिनट बाद आपको पछतावा हुआ, अरे भैया कहाँ कहाँ मैं क्रोध में आके भाई अपना ही नुकसान किया कि नहीं किया। क्रोधनो नित्य संकिता, शंका करने वाला। अरे भाई सब भार तुम्हारे हाथों में है, सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, है सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान जग रहे, पांडव चैन से सोए हुए हैं। अर्धरात्रि की घटना, अर्जुन का नींद खुला, देख ले क्या है भगवान जी जग रहे हैं। भगवान जी ने कहा अर्जुन आज तुम्हें यहाँ नहीं सोना चाहिए। विश्वासो गुरुवाक्येषु, अर्जुन जो है कन्हैया को अपना गुरु मानता है। सज्जनों, कभी भगवान के वचनों पे संशय नहीं करते। भगवान जी जो बोल देते ठीक है। भगवान 5 पांडव वहां जहां सोए थे वहां से उठ करके चले कहीं दूसरे जगह। पांडवों के 5 बेटे सोए हुए थे। अश्वत्थामा आया, 5 बेटों को सिर काटा, और सिर काट करके लेके जैसे लेके आए, वो सिर जो है पिचकने लगा। क्योंकि दुर्योधन को पता है पांडव के यदि सिर होते तो कठोर होते,
एक दूसरे करते करते देखा, दुर्योधन को समझ में आ गया, अरे अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया? यही तो हमारे कुल को पानी देने वाले थे, तुमने इनका भी वध कर दिया। जब मंदिर को देखा मन में बड़ी ग्लानि हुई, अरे यही हमारे पूर्वजों को पानी देते। अश्वत्थामा तुमने ठीक नहीं किया। हर्ष हुआ पहले, अब विषाद हुआ, और इसी हर्ष विषाद में दुर्योधन की मृत्यु। सवेरे द्रौपदी माता ने देखा, पांचों बेटियों के धड़ पड़े हुए हैं। जरा विचार करिए सज्जनों, उस माँ की क्या गति हुई होगी? बेटी को खरोच लग जाए, माँ का दिल पसीज जाता है। पांच बेटियों का धड़ पड़ा है। माता शिशुना, तो भगवती द्रौपदी ने कहा, मोचिता मोचिता मेष ब्राह्मणो नीतराम गुरु। छोड़ दो मुचदा मुचदा मेष। अरे ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है। जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्रों के लिए बिलख रही हूँ, क्या चाहते हैं आप? हमारी गुरु माता गौतमी भी अपने पुत्र के लिए बिलखे। धन्य है माता द्रौपदी, जिसमें दया ही दया है। पांच बेटे के धड़ पड़े हुए हैं, फिर भी अपराधी को कह रही है छोड़ दो छोड़ दो। भगवान कन्हैया से निवेदन की, भगवान ने भी कहा ब्रह्म बंधुर्नहं, तब छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीम ने कहा वाह महाराज, आप जैसे न्यायाधीश हो जाए तब तो कल्याण ही हो जाएगा। क्योंकि सज्जनों धन अरुणारी भूमि नर आगे जो न लगाए, और छह अतताई शास्त्र। द्रौपदी मैया ने निवेदन की। भगवान कन्हैया ने कहा सुनो, ब्राह्मण को मारना ही मारना नहीं होता, ब्राह्मण का अपमान ही सबसे बड़ा, उसके लिए मृत्यु दंड है। क्यों? क्योंकि सज्जनों ब्राह्मण जो है सम्मान का भूखा है। ब्राह्मण रुपया पैसा का भूखा नहीं है। ब्राह्मण को आप सम्मान दे दो। ये बात बोलते मुझे गर्व हो रही है। यहाँ जितने भी लोग बैठे, हमारे परम आदरणीय मामा जी स्वर्गीय श्री दिलीप कुमार मिश्रा जी को सभी लोग जानते हैं। उन्हीं की सन्निधि में मैं आप लोगों के बीच में आया करता था। कभी ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला कि ये कह दे महाराज कि आज दिलीप महाराज जी ने हमसे 2 रुपया मांगा। 2 रुपया देने वाले को भी वही आशीर्वाद देके जाते, 2000 देने वाले को भी। हमें उनसे जीवन में यही सीखने को मिला, बेटा यदि तेरे मन में संतुष्टि है तो 2 रुपया भी तेरे लिए भविष्य में 2000 बन जाएगा। आज वो हमारे बीच में नहीं है। जिस रूप में भी होंगे, भगवान जी से हमारी यही मंगल कामना, भगवान जी उनको अपने परम पद की प्राप्ति करा दे। क्योंकि ऐसा विद्वान, ऐसा आचार्य, ऐसा गुरु, ऐसा पुरोहित मिलना सज्जनों न भूतो न भविष्यति कहना ये संयुक्ति नहीं होगी। उनके मन में जरा भी लोभ नहीं था, जरा भी लालच नहीं था। जो भी देते वही प्रसन्नता, वही। अच्छा एक बात और बताऊं, शायद आप लोगों को पता वो संभव। अश्वत्थामा के मस्तक में जन्म सिद्ध मणि लगी हुई है, उस मणि को निकाल दिए अपमानित करके। इधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती, सज्जनों अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र जो है गर्भ में प्रविष्ट हुआ। भगवान जी स्वयं कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृता। भगवान जी ने स्वयं जाकर के वहां रक्षा की। अच्छा भगवान जी महाभारत का युद्ध करा करके चलने लग गए।
जाकर के कुंती मैया के चरणों में प्रणाम किया। और जब कुंती मैया के चरणों में प्रणाम किया, बोले बुआ कुछ मांगो। जैसे ही बुआ के चरणों में प्रणाम की, बुआ को कहा कुछ मांग लो। कुंती मैया ने बड़ी सुंदर बात कही, हे जगत गुरु, संबोधन कितना सुंदर। यदि देना ही चाहते हो तो मुझे जीवन में दुख ही दुख दो। विपदः सन्मुनः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। यदि देना है तो मेरे जीवन में विपत्ति दो। हे कन्हैया, जब तक मेरे जीवन में विपत्ति थी आप मेरे साथ थे, आज विपत्ति का समन हुआ, आप मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हैं कन्हैया। क्योंकि सज्जनों, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति। मां कुंती ने कहा कन्हैया, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। ये दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। दुख के दिनों श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते जब इनकी गृहस्थी में सुंदर कन्या का जन्म हुआ तो इनका नाम रखा वेदवती, क्योंकि ये गर्भ में भी वेद मंत्र का उच्चारण करती थी। एक मनवंतर तक इन्होंने खूब त्याग तपस्या की। क्यों? क्योंकि मन में इनकी अभिलाषा थी कि मैं भगवान जी को पति रूप में पाऊं। एक समय की घटना है सज्जनों, क्योंकि ये दिव्य सुंदरी थी, अनायास उसी रास्ते से रावण का जाना हुआ। इनके रूप लावण्य को देखा, रावण जो है मोहित हो गया। पहुंच करके रावण ने कहा, देवी हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। वेदवती ने कहा, महाराज मैं भगवान को पति रूप में पाने के लिए त्याग तपस्या कर रही हूँ। लेकिन रावण नहीं माना, बलपूर्वक ले जाने लगा। वेदवती ने श्राप दे दिया कि मेरे कारण तुम्हारे मृत्यु हुई। तुमने मेरा स्पर्श करके मेरा पतिव्रता भंग किया है, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। वही वेदवती दूसरे जन्म में छाया सीता बनी। क्योंकि जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को ना वनवास हुआ
तुम पावक मह करहु निवासा। अब स्मरण को लक्ष्मण भी यह परम न जाना, लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाता। वही छाया सीता बाद में अग्नि परीक्षा के माध्यम से असली सीता को लेकर के छाया सीता मेरे लिए क्या अवलंबन है। राम जी ने कहा देवी एक रूप से तुम स्वर्ग लक्ष्मी बन रहोगे। जब ये छाया सीता लंका, कल कथा भाग में शिव जी की महिमा के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इनके मन में भगवान को पति रूप में पाने की कामना थी, लेकिन इनके मन से चल रहा है पतिते ही 5 बार कहा। अब भगवान भूतभावन भोलेनाथ तो ऐसे है, तथास्तु इसी कारण भगवती द्रौपदी के 5 पति हुए। अब 5 पति फिर भी सती, 5 कन्याओं में इनका नाम है अहिल्या द्रौपदी तारा, अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा। 5 कन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। 5 कन्याओं में इनका नाम है, जिनके स्मरण मान है इनको सत्संग करो, सत्संग करो। किया भगवान जी को श्राप मिला, जिस प्रकार मेरे पुत्र परिवार का विनाश हुआ, तेरे सामने तेरे देखते ही देखते तेरे पुत्र परिवार का विनाश हो जाए। और जीव और ब्रह्म में यही अंतर है सज्जनों। श्राप मिला फिर भी भगवान जी हरनिश प्रसन्न है। इधर माँ भगवती उत्तरा जो है गर्भवती है। अश्वत्थामा ने बदला लेने की सोची, अब बदला लेने के सोच करके ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान जी से निवेदन की। भगवान जी कृष्ण कृष्ण महायोगिन देव देव जगतपते। भगवान जी ने जाकर के रक्षा की खूब। पांडवों के घर में बहुत रूप में किनका प्रादुर्भाव हुआ, बोले परीक्षित जी महाराज का। प्रेम से बोलो परीक्षित जी महाराज की। होनहार वीरवान के लखत चीकने पात। खूब आनंद उत्सव मनाए। एक दिन की घटना है, धर्मराज जी महाराज संत ब्राह्मणों से निवेदन करने लगे, महाराज इनका भविष्य कैसा होगा, तो भविष्य बता। संतों ने देखा ये तो आप ही के समान महाराज, आपको आपके कुल का गौरव बढ़ाने वाला होगा, मान बढ़ाने वाला होगा। लेकिन देखते देखते संतों ने कहा महाराज इसकी मृत्यु जो है ब्राह्मण के साप के से सर्वदंश के द्वारा हो। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज के मन में ग्लानि हुई, अरे सर्पदंश से तो अकाल मृत्यु होती है, मुक्ति नहीं होती। चिंता समय बीता। आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। दूसरा शरण में आए हुए शत्रु को भी क्षमा कर देना। और तीसरी बात सदैव अतिथि का सत्कार करना। मोहन की ओर चले। अब परीक्षित जी महाराज जो है सुंदर राज्य का भार संभाले। एक दिन की घटना है सज्जनों, देखते क्या है। एक काला कंटा पुरुष जो है ना, एक बैल को मार रहा। पृथ्वी और धर्म का सुंदर संवाद भी चल रहा है। क्या दुर्दशा है, किसी से छुपी हुई नहीं है। यदि एक एक सनातनी यदि एक एक गौ माता का भी पालन करने लग जाए तो गौवंश जो है ना रास्ते में चलते आपको नहीं।
अच्छा, आपने विचार किया, देखे होंगे जहाँ भी शिवालय में जाएंगे तो नंदी महाराज जी एक पैर उठाए से बैठे कि नहीं? वो नंदी महाराज जी साक्षात धर्म के स्वरूप है। अनाधिकार ऐसा किसने किया? राजन, हम किसकी बात माने? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सुत सबल जान। महाराज कली के द्वारा जैसे ही राजा ने सुना, खड्ग लेकर के मारने दौड़ा। कली ने निवेदन की, महाराज तो मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कलयुग ने निवेदन की, महाराज मैं कहाँ जाऊं? द्वापर का अंत हो चुका है, कलयुग का आरंभ हो चुका है। सारा विश्व तो आपके ही छत्र छाया में पड़ रहा है। महाराज मैं कहाँ जाऊं? मुझे भी आप स्थान दीजिए। कलयुग की बातों को सुन करके परीक्षित जी महाराज ने 4 स्थान दिया। गौतम पानम श्री सूना यत्रा धर्म च बहुविधा। दूतम, जहाँ जुआ खेले वहाँ कलयुग का वास, मदिरा पान हो वहाँ कलयुग का वास, जहाँ वेश्या गमन हो वहाँ कलयुग का वास, और जहाँ जीव हिंसा हो वहाँ कलयुग का वास। 4 स्थान दिया, क्योंकि जुआ भी बिना कपट के नहीं होता। धर्मराज ऋषि ने जुआ खेला, मामा शकुनी ने ऐसा सुरापान मानव को ऐसे बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले लोगों को आपने देखा होगा। मदिरा में मद के रूप में कली का वास है। सज्जनों, परिश्री गमन करना कुत्सित काम है, वहां भी कलयुग का वास है। लेकिन कलयुग ने कहा, महाराज ये 4 जगह दे रहे हो महाराज, ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। एक स्थान और दे दो महाराज। परीक्षित ने कहा, जाओ सोने में तेरा वास हो जाए। आप लोग ना समझिएगा कि सोने में वास महाराज बता रहे। जो नीति पूर्वक कमाया गया सोना है उसमें कलयुग का वास नहीं है, जो अनीति पूर्वक कमाया गया हो। क्यों? क्योंकि इनके दादाजी भीमसेन, जब जरासंध के साथ में इनका युद्ध हुआ, जरासंध मारा गया। उनके पुत्र को तो राजगद्दी सौंप दी, लेकिन उनका जो स्वर्ण मुकुट था ये लेकर गए तो देख क्या है, वहां सुंदर स्वर्ण का मुकुट रखा है। वो मुकुट है जरासंध का, बढ़िया दिल मुकुट है। पहन लिया, पहन करके चल दिए कहाँ? आखेट खेलने। और जैसे आखेट खेलने गया, जो राजा अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत लेकर के चलता, आखेट खेलते खेलते सुदूर जंगल में चला गया। प्यास लगी, अजय से प्यास लगी, सामने समीप ऋषि गए, जाकर के निवेदन की, जलम दत्वा जलम दत्वा जलम दत्वा महामुने। जल के लिए याचन करने लगे, हे बुद्धि के मस्तिष्क में कली का प्रवेश हो चुका था। बोले पाखंडी के समान बैठा हुआ है, मेरे राज्य में रहता है, मेरी बात नहीं सुनता। याद रखिए सज्जनों, जिस दिन ब्राह्मण संत आपको जीवन में पाखंडी लगने लग जाए तो जान लीजिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय। आज राजा परीक्षित ने भी वही गलती कर डाली जो सदैव ब्राह्मण संतों की पूजा करता था। मैंने पहले भी निवेदन किया, जिन घर साधु में पूजिए हरि की सेवा नाही, अता घर मर घट जानिए भूत बसे जही।
सदैव ब्राह्मण संतों की सेवा करता था, पूजा करता था। आज वो संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प पड़ा है, बाण की नोक में उठा करके गले में डाल दिया, अपमानित करके चला गया। बाद पता चले समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को। जैसे आकर के देखा पिता के गला में मरा हुआ सर्प पड़ा है। भाई विचार करिए, कोई भी बेटा अपने पिता का अपमान बर्दाश्त करेगा? खूब क्रोध आया, रोते भी लगते, क्योंकि संत ऋषि का बालक है, हाथ में जल लिया। लंघित मर्यादा सप्तमी तक्षके है। जैसे राजा अपने राजमहल में पहुंचा, अपने स्वर्ण मुकुट को उतारा, झट से उनको याद आई, अरे आज मैंने तो संत का अपमान किया। क्योंकि राजा परीक्षित के जीवन में एक नियम था, नित्य ही संध्या समय में वो अपने दिनचर्या के लेखा जोखा करता। हम लोग ना पुण्य का लेखा जोखा करते हैं, आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने वैसा किया, लेकिन वो पाप का लेखा जोखा करता था कि जाने जाने मुझसे कोई पाप तो नहीं हो गया। इधर श्रृंगी ऋषि के रुदन को सुन करके समीक ऋषि की समाधि टूटी देख ले, क्या है गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, बेटा सामने रो रहा है। क्या हुआ सारा वृत्तांत बताए, लेकिन समीक ऋषि तो सज्जनों त्रिकालदर्शी संत थे, जान गए बेटे ने राजा को श्राप दे दिया, बेटा तूने ठीक नहीं किया। ये संत का लक्षण नहीं है। बेटा से राजमहल में गए, राजा परीक्षित ने सोचा संत आए हुए हैं, दौड़ करके उनका स्वागत करना चाहा, लेकिन गौरमुख ने कहा महाराज सावधान, आपको पातक लगा है, आपको श्राप लगा है कि आज से 7वें दिन आपके तक्षक के द्वारा मृत्यु हो। राजा ने सोचा अनुग्रह मन्यमानम, चलो उस ऋषि कुमार ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की, बहुत बड़े अनुग्रह किया, क्योंकि अब मैं अपने हृदय में हाथ धर के कह सकता हूं कि आज से 7वें दिन, आज से 7वें दिन तक मुझे कोई नहीं मार सकता। एक समय की घटना ऐसी, याचक जाने लगा, उधर से भीमसेन आ रहे थे। भीमसेन ने देखा, क्यों भैया कैसे आए थे? अब क्या बताऊं महाराज, मैं युधिष्ठिर जी महाराज के पास में कुछ लेने आया था, लेकिन उन्होंने कहा कल आना। ये खूब हंसे और ढिढोरा पीटने लगे, नगाड़ा बजाने लगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा भीमसेन, अरे भाई तू नगाड़ा क्यों बजा रहा है? भैया मैं नगाड़ा इसलिए बजा रहा हूँ, आपने उस व्यक्ति को कहा कल आना, कल आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या भरोसा है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का साथ देती नहीं। पुत्र जन्मेजय को सुंदर राज्य अभिषेक किया, गंगा नदी के किनारे आकर के विराज गए। और जैसे पता चला कि राजा परीक्षित को पातक लगा है, बड़े बड़े संत महात्मा अत्रि वशिष्ठ चवन में देवरातो बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा आकर के गंगा किनारे, क्योंकि गिरजा संत समागम समालाभ कछुआन। राजा मनी मन सोच रहे, यदि वो ऋषि कुमार मुझे श्राप नहीं देता तो बड़े बड़े इन ब्राह्मण संतों का दर्शन मुझे नहीं होता। बैठे हैं वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति बैठे हैं, शक्ति के पुत्र पराशर बैठे हैं, पराशर मुनि के पुत्र वेद व्यास बैठे हैं, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहा है। मार्कंडेय ऋषि बैठे हैं, जल्दी मरने वाले को क्या करना। सज्जनों, परीक्षित ने निवेदन की महाराज मैं
व्यर्थ में आप संतों का समय नष्ट नहीं करना चाहता, केवल इतना बताइए कि 7 दिन में मरने वाले को मुक्ति का उपाय क्या है। लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाया। और देखिए प्रभु की कृपा, उसी समय तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र यदि रावण मानो नपेक्षा अलक्षले हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। अलक्ष लिंगो निजलावदिष्टो। सुखदेव जी महाराज चले, ये चमकता चेहरा आए हैं। सुंदर परीक्षित जी महाराज ने प्रणाम किया और जैसे ही मान बढ़ाई की सोचने लग गए तो संतों ने कहा, सुनो बेटा, ये मान बढ़ाई वाले संत नहीं है, ऐसा करोगे उठ करके चले जाएंगे। सुंदर जी व्यासन में बिठाया, पूजन की और जैसे ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, मानो परीक्षित को शांति मिली। सज्जनों, हमें भी जीवन में शांति चाहिए तो क्या करिए? बोले प्रभु की सन्निधि को प्राप्त करिए। तो आज की कथा यही वाणी विराम, क्योंकि अब समय भी खूब है ना। परीक्षित जी महाराज को गंगा किनारे विराजने दीजिए। सुखदेव भगवान जी का तो आगमन हो चुका है। आगे की कथा ज्ञान गंगा में हम कल गोता लगाएंगे। और धन्य है गोविंद परिवार, माझी परिवार, जिनके कुशल मार्गदर्शन में सुंदर दामोदर मास में मुझे भी